रैंकिंग, रैंकिंग यानी कि बैठक व्यवस्थीकरण या फिर क्रम व्यवस्थीकरण। ठीक है जी। इसके अंदर सवाल जो होते हैं वो इस तरीके से बोल देगा कि कोई किसी स्थान पर बैठा है, कोई एक और बंदा है वो इस स्थान पर बैठा है, तो बताओ पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति। तो देखिए, जो रैंकिंग के सवाल होते हैं वो बेसिकली दो तरीके से बनते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है अपना वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के अंदर जो होते हैं यूज किए जाते हैं लेफ्ट और राइट को, और जो वर्टिकल होते हैं वर्टिकल के अंदर यूज किया जाता है टॉप और बॉटम को। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट और राइट को, वर्टिकल के अंदर टॉप और बॉटम को। बोल देंगे कि किसी पंक्ति के अंदर दाहिने से कोई बैठा है, बाइने से कोई बैठा है, वो आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल सवालों के अंदर। अगर बोल देंगे किसी कॉलम के अंदर ऊपर से किसी का स्थान ये है, नीचे से किसी का स्थान ये है, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं तो वर्टिकल रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है जी। इसके बाद क्या याद रखना, हमारे पास रैंकिंग के सवालों में एक फॉर्मूला होता है, क्या, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब ये किस तरीके से काम आता है, ये सिर्फ एक या दो तरीके के सवाल होते हैं, सारे सवाल हम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, और हमारे पास फॉर्मूला जो है वो सिर्फ एक ही है। तो जो सवाल होंगे वो हम बिना फॉर्मूले के देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि कुछ कुछ सवाल सीधे पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो जैसे कि अगर कह दे कि किसी एक पंक्ति के अंदर, हॉरिजॉन्टल की बात करें, किसी एक पंक्ति के अंदर जो राम है वो लेफ्ट से 12वें स्थान पर है और जो राम है वो राइट से 10वें स्थान पर है, तो हमें बताना कि पंक्ति के अंदर टोटल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है। सवाल क्या बोला है, राम किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पर है, लेफ्ट साइड में 12वें स्थान पर, राइट साइड से 10वें स्थान पर है, तो टोटल जो व्यक्ति है उस पंक्ति के अंदर कितने बैठे हैं। तो देखो, हम एक पंक्ति बना लेंगे, और इस पंक्ति में जो लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा और जो राइट होगा वो हमारा राइट होगा। तो देखिए, हमारे इस तरफ क्या है, लेफ्ट है, और इस तरफ क्या है, राइट है। तो मैं कह सकता हूं ये लेफ्ट एंड हो गया, ये राइट एंड हो गया, यानी कि ये बायां छोर हो गया और ये दायां छोर हो गया। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, राम जो है वो लेफ्ट से 12वें स्थान पर है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर कौन बैठा है, अपना राम बैठा है। ठीक है। और यहाँ से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, सॉरी 12वें स्थान पर है। और इसी राम को जब देखा गया उधर से कौन से स्थान पर है भाई, 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। अब क्या पूछा है कि टोटल बताना है कितने हैं। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक राम, राम के बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे, तो कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो टोटल का फॉर्मूला हमारे लिए क्या है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट 12, राइट 10 माइनस 1, यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे पास, 12 और 10 22 माइनस 1। तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, पंक्ति के अंदर जो कुल व्यक्ति बैठे हैं भाई वो 21 बैठे हुए हैं। ये इस फॉर्मूले से सीधा आने वाला सवाल है। इस तरीके का जो सवाल होगा वो सीधा आंसर देगा। ठीक है। अब क्या होता है, एक और सवाल देख लेते लगे हाथ। इसमें बोला गया अगले सवाल में कि जो राम है, अगले सवाल, राम है उसके लेफ्ट में 12% बैठे हुए हैं, लेफ्ट में 12% बैठे हुए हैं, और इसी के राइट में 10% बैठे हैं। तो हमें बताना पंक्ति के अंदर टोटल कितने व्यक्ति हैं, यानी कि दोनों में फर्क क्या, सवालों के अंदर यहाँ पे जो दिया गया था वो राम के स्थान की बात कर रहा था कि राम जो है वो 12वें स्थान पर है। इसमें क्या है, राम जो है लेफ्ट से, उससे पहले 12 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि राम के लेफ्ट में 12 व्यक्ति बैठे हैं।
अगर राम के लेफ्ट में 12 व्यक्ति हैं तो राम का स्थान कौन सा हो जाएगा भाई? 13वां स्थान जो होगा वो राम का होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब इस सवाल को, अगर स्थान में आएंगे, ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब ये प्लेस की बात करे, यानी कि स्थान की बात करें। भाई राम का स्थान कौन सा है ना। व्यक्तियों की तो बात करी नहीं हमने, तो इसको हम स्थान में करेंगे। अगर राम के लेफ्ट में 12 व्यक्ति बैठे हैं तो राम का स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 13। और राम के राइट में अगर 10% बैठे हैं तो राम का स्थान क्या हो जाएगा? 11, यानी कि 13 एंड 11। ये पोजीशन आ गई राम की। अब हम निकालेंगे इसको, तो टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट है 13, राइट है 11 और करेंगे माइनस में 1, तो क्या आ जाएगा भाई? 24 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से सीधा सीधा 23, यानी कि पंक्ति के अंदर कुल 23 व्यक्ति बैठे हैं। आंसर के अंदर जो अंतर आया है, यहाँ पर 21 आया था, यहाँ पर 23 आया था, वो सिर्फ इस बात से आया है कि ये जो दे रखा था पहले सवाल में ये था स्थान। ये क्या था भाई? स्थान। और अब जो ये 12 दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं? ये व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पर बात करूं, राम का स्थान अगर 12वां है तो राम से पहले कितने व्यक्ति हैं? तो एक कम कर देंगे तो राम से पहले व्यक्ति आ जाएंगे, अपने पास 11 आ जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एक बार शांति से सवाल को पढ़ना। जो सवाल आता है कि भाई उसमें पर्सन दे रखा है या फिर पोजीशन दे रखी है, ठीक है। अगर पर्सन दे रखा है और पोजीशन निकालनी है तो हमें उसके अंदर एक जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए अगला सवाल हमारे पास, इन ए रो 50 स्टूडेंट, 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनप्रीत इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो मनप्रीत है वो 10वें स्थान पर है बाइने तरफ से। तो हमें बताना है कि मनप्रीत का दाहिने तरफ से कौन सा स्थान होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे सर हंसते हुए कि उनका नाम आ गया स्टूडेंट की लिस्ट में। तो देखिए फॉर्मूला क्या हमारे पास टोटल निकालने के लिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है कितने? 50 है। और हमें पता है कि भाई जो मनप्रीत है वो कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। कहां से? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? 10 प्लस में राइट से हमें निकालना है और -1, -1 आया। तो अब हम राइट से पोजीशन निकाल सकते हैं, 50 माइनस 1 और -10 बराबर क्या आ जाएगा? ये राइट से मनप्रीत का स्थान आ जाएगा। तो देखो ये कितना बचेगा? 49 और 10 39, यानी कि जो मनप्रीत है उसका दाहिने तरफ से कौन सा स्थान आ जाएगा? 39 प्लेस पर मनप्रीत पीछे से होगा किसी पंक्ति के अंदर। इससे हमें क्या पता चला? अगर ये एक फॉर्मूला है और इसके हिसाब से अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, कोई एक स्टूडेंट की पोजीशन दे रखी है, भाई लेफ्ट से ये है या राइट से ये है, तो अगर पूछने की बताओ दूसरे साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी, तो ऐसे सवाल भी हम आसानी से सीधे सीधे निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला, इसी फॉर्मूले से आया क्या? अगर लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे? टोटल -1 माइनस राइट, या फिर अगर राइट से निकालनी हो तो टोटल -1 माइनस लेफ्ट। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये हमारे इसी फॉर्मूले से बने हैं। तो फॉर्मूला बोलो या फिर क्या बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दो सवालों के अलावा जो बाकी सवाल बच जाते हैं, जैसे कि मान लो 2 व्यक्ति आ जाए इस सवाल के अंदर, 3 व्यक्ति आ जाए, तो इस फॉर्मूले से होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सवाल। तो उसके लिए हम एक अलग अप्रोच के इस्तेमाल, ये सवाल है इसके अंदर 3 व्यक्तियों की बात की गई। अब इन 3 व्यक्तियों से इस सवाल को अगर हम उस फॉर्मूले से करेंगे तो ट्रिकी हो जाता है। तो उससे बढ़िया है एक अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर जो पोजीशन होगी, पोजीशन को हम मान लेंगे डिस्टेंस, और जो पर्सन होगा यानी कि जो व्यक्ति होंगे वो आ जाएंगे हमारे डिस्टेंस -1। हम इन 2 बातों का इस्तेमाल करके सवाल को करेंगे। तो देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन है भाई, स्थान है, स्थान को मैंने दूरी मान लिया, मानने को कुछ भी मान सकते हैं। अगर 13 स्थान है तो दूरी कितनी हो जाएगी? यानी कि किसी सवाल में बोलते जैसे पिछला सवाल था, राम जो था वो बाइने से
12वें स्थान पर था, यानी कि राम की जो दूरी है बाईं छोर से वो कितने की हो जाएगी, 13 की हो जाएगी। और अगर मैं बात कर लूं, अगर 12वें स्थान पर राम है तो उससे पहले व्यक्ति कितने हैं, तो भाई व्यक्ति अपने पास 11 थे। तो पर्सन है, अगर डिस्टेंस 12 की है तो पर्सन कितने हो जाएंगे भाई, 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ इतना सा मानना है। ठीक है, अब हम सवाल को देखते हैं हमारे। इन ए रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस किसी पंक्ति के अंदर जो रवि है वो लेफ्ट साइड से यानी कि बाईं तरफ से 15वें स्थान पर है। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। जो अमित है वो 16वें स्थान पर है दाहिने तरफ से। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। जो दीपक है वो रवि के राइट में चौथे स्थान पर है। इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अगर दीपक अमित के बाएं 5वें स्थान पर है तो हमें इन सारे सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम एक छोटा सा चित्र बना लेंगे। चित्र क्या है, जैसे कि सवाल ने बोला, ये हमारा लेफ्ट है और वो हमारा राइट है। ठीक है, तो भाई रवि जो है लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पर है। 15वें स्थान पर है तो स्थान को मैंने क्या मान लिया भाई, दूरी मान लिया। तो यहां से हमारा रवि कितना आ गया भाई, 15 पर आ गया। रवि जो है 15 की दूरी पर है। अब अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। जो अमित है वो 16वें स्थान पर है दाहिने तरफ से। दाहिना हमारा यहाँ पर है। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी बनती है। या तो मैं बैठाऊं यहां पर किसे, अमित को, या बैठाऊं मैं अमित को यहां पर। सही है भाई, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बन गई, अमित को बिठाने की दो संभावनाएं। अगर हमारे पास दो संभावनाएं बनी है तो हम दो चित्र बना लेते हैं अलग अलग। एक में तो हमने बना दिया अमित को वहां पर। इसी तरीके से लेफ्ट से जो रवि है वो 15 पर है और यहाँ पर मैंने अमित को बैठाया, अमित को। और ये कितने पर है भाई, राइट हमारा ये है, ये राइट है। यहां से यहां तक तो 15 है और यहां से यहां तक कितना बोला सवाल ने, 16 बोला भाई, 16। ये क्या है 16 और ये है हमारे पास 15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इनको बैठाया है। दो पोजीशन क्यों बनाई भाई, हमें पता नहीं अभी तक सवाल के अंदर कि अमित रवि के दाहिने तरफ है या बाएं तरफ है, इसलिए हमने दोनों तरफ दो अलग अलग चित्र बना दिए। आगे देखो, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। जो दीपक है वो रवि के दाहिने तरफ 4 स्थान पर है। 4 स्थान पर है, स्थान का मतलब दूरी, तो हमने भाई बना दिया यहाँ पर दीपक को। दीपक 4 स्थान पर है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो 4 होगी। 4 किलोमीटर मान लो, ये 15 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 16 किलोमीटर। ठीक है, इसके अंदर भी बैठा देते दीपक को। ये हमारा रवि भाई साहब थे, रवि भाई साहब से 4 स्थान दूर यानी कि 4 की दूरी पर किसे बैठाया, दीपक को बैठाया। आगे क्या बोला हमारा सवाल, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। यदि दीपक जो है अमित के 5 स्थान लेफ्ट में है। दीपक को कहाँ होना चाहिए, अमित के 5 स्थान लेफ्ट में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अमित है, अमित के लेफ्ट हमारा लेफ्ट, यानी कि ये दूरी क्या होगी 5 की। दूसरे में देख लेते हैं, अमित हमारे पास यहाँ पर है और दीपक किस तरफ है भाई, दीपक जो है वो राइट साइड में है। दीपक जो है वो अमित के राइट साइड में है, लेकिन सवाल ने दीपक को कहाँ पर बैठाने के लिए बोला है, लेफ्ट साइड में बैठाने के लिए बोला है। इस कारण जो हमारा दूसरा चित्र है वो गलत हो जाता है। तो हमारे पास एक चित्र बच गया और उसी एक चित्र से अब हम सारे सवालों का जवाब देंगे। हमारे पास सब कुछ आ गया। तो देखिए अब सवाल क्या बोल रहा है, रैंक ऑफ रवि फ्रॉम लेफ्ट एंड। रवि का स्थान बताना है हमें, सॉरी राइट हैंड से बताना है, राइट एंड से क्या आएगा। तो देखो रवि का स्थान निकालना हमें राइट साइड से। तो क्या करेंगे, राइट साइड से जितनी भी दूरी है सभी को जोड़ते हुए चलेंगे। रवि की राइट साइड से जितनी, राइट साइड से चलना शुरू करेंगे और रवि तक आएंगे, सारी जो दूरी है उसको जोड़ते हुए चलेंगे। तो देखो यहां से चले 16 प्लस 5 प्लस 4, 16 प्लस 5 प्लस 4 कितना आ गया भाई हमारे पास, ये हो गया
25। और यही हमारा आंसर है पहले सवाल का, यानी कि जो रवि का रैंक है वो राइट साइड से क्या होगा, 25 होगा। हमने क्या पढ़ा भाई, पोजीशन या फिर रैंक जो होगा वो होगा दूरी के बराबर। तो दूरी हमारी कितनी आ गई भाई, 16, 16 5 21, 21 और 4 25। ठीक है जी, 25 आ गया। इसी तरीके से रैंक ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट हैंड, अमित का रैंक बताना हमें लेफ्ट हैंड से। तो देखो लेफ्ट हैंड से चलेंगे, पहले 15 चले, फिर 4 चले, फिर 5 चले, तो सभी को जोड़ लेना है। 15 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा भाई, यहां से ये 24, 24। यानी कि जो अमित है वो लेफ्ट हैंड से कौन से स्थान पर आ गया, 24वें स्थान पर आ गया। इसके बाद में पूछा दीपक का स्थान बताना हमें राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो दीपक भाई साहब हमारे यहाँ पर बीच में बैठे हुए हैं, तो पहले लेफ्ट से देख लेते हैं। अगर हम लेफ्ट से निकालते हैं दीपक की पोजीशन, तो 15 यहाँ तक, 15 और 4 19, यानी कि 19 पोजीशन जो होगी वो दीपक की होगी लेफ्ट साइड से। और अगर राइट साइड से निकालनी हो दीपक की पोजीशन, तो राइट साइड से जोड़ना शुरू कर दो। 16, 16 और 5 21, 21 पोजीशन जो होगी वो राइट साइड से होगी, किसकी होगी, दीपक की होगी। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो देखो रवि और अमित, दूरी कितनी आई भाई, कुल भाई यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 5, 4 और 5 9, कुल दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गई। तो भाई 4 प्लस 5 कुल दूरी कितनी आ गई, 9। लेकिन अब ध्यान रखो हमें क्या निकालना है भाई, पर्सन निकालने हैं। तो पर्सन निकालने के लिए दूरी में से एक कम करेंगे, तो -1 किया, यानी कि दोनों के बीच व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं, 8 बैठे हुए हैं। इसी तरीके से पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक, अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो अमित और दीपक के बीच की जो दूरी है वो 5 की है, तो 5 में से 1 कम करेंगे, 4 व्यक्ति अमित और दीपक के बीच में बैठे हुए हैं। पर्सन्स बिटवीन रवि एंड दीपक, रवि और दीपक के बीच बताना है, तो रवि और दीपक के बीच की दूरी हमें दिखाई दे रही कितनी है, वो 4 की है। तो 4 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि इनके बीच में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं 3। और हमें बताना टोटल पर्सन इन द रो, यानी कि पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जितनी भी दूरी है सभी को जोड़ लो। तो भाई 15 प्लस 9 प्लस 16 क्या है भाई, ये 15 प्लस 9 प्लस 16, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल दूरी आ जाएगी। कुल दूरी कितनी आएगी, 15 और 16 और 9 आएगा ये 40। कुल दूरी हमारे पास कितनी आ गई भाई, 40। अब हमें इन पर्सन निकालना है, जैसे कि इनमें किया -1, तो -1 करेंगे और 39 क्या आ जाएगा, पंक्ति के अंदर बैठे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो भाई सारे के सारे सवाल हम इसी अप्रोच से करेंगे, हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, पोजीशन या रैंक यानी कि जो स्थान होता है इसको हम क्या मानेंगे, दूरी मानेंगे। और जो व्यक्ति होते हैं वो दूरी से 1 कम होते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, जो दूरी होती है वो व्यक्तियों से 1 ज्यादा होती है। ठीक है, अगर कहीं पर 5 की दूरी है तो उनके बीच में जो व्यक्ति बैठेंगे वो बैठेंगे 4, यानी कि 1 से काउंट करेंगे तो जो 5वां व्यक्ति होगा वहां तक 4 व्यक्ति होंगे पहले से। ठीक है जी, क्या बोल रहा हूँ ये देख लो, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहां से बताना है, ये 5वां है हमारे पास। तो दूरी तो आ गई भाई हमारे पास 5 की। ठीक है, यहां से 5 की दूरी है, यानी कि 5वें स्थान पर है। अगर कह दिया जाए कि इससे पहले व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं, तो दूरी से 1 कम, यानी कि 4 व्यक्ति। देखिए ये 4 ही तो व्यक्ति है ना। तो घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे समझते आएंगे। एक बार वापस से देख लेते सवाल को। सवाल में क्या हो रहा था, सवाल में हो रहा था कि रवि की पोजीशन दे रखी थी 15 लेफ्ट साइड से, अमित की दे रखी थी 16 राइट साइड से। हमें नहीं पता था कि जो रवि है
और अमित है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हुए हैं या क्रॉस करने से पहले बैठे हुए हैं। तो हमने दो चित्र बनाए, दूसरा चित्र हमारा सवाल में कैंसिल हो गया था आगे चल करके, तो हमारे पास एक ही चित्र बचा। इन दोनों के बीच में व्यक्ति बैठे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी है 15 की, यहाँ पर 4 की दूरी थी, ये 5 की दूरी थी, ये 16 की दूरी थी। तो दूरी में से एक कम जो होगा वो व्यक्तियों की संख्या होगी। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है जो हमारे पास, इन रो रोहन इज 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जो रोहन है हमारा बाएं से 12वें स्थान पर है। कमल इज 16 फ्रॉम राइट हैंड। कमल जो है दाएं से 16वें स्थान पर है। कमल इज राइट टू द रोहन। ये बहुत काम की बात है। और देयर आर 7 पर्सन आर बिटवीन देम। उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, रोहन जो है वो 12वें स्थान पर है लेफ्ट साइड से, तो अपना लेफ्ट, इनका भी लेफ्ट होगा, तो ये लेफ्ट साइड है। तो रोहन देखा कितने दूरी पर है भाई, 12 की दूरी पर है रोहन। इसके बाद में कमल की बात कर रहा है। कमल जो है वो दाहिने से 16वें स्थान पर है, दाएं से 16वें स्थान पर है। साथ के साथ इसमें बोला गया है कमल इज राइट टू द रोहन। जो कमल है वो रोहन के दाहिने तरफ है। तो रोहन के दाहिने तरफ चाहिए हमें कमल, तो हम कमल को बनाएंगे इस तरफ, और ये दाएं यानी कि राइट साइड से कितनी दूरी पर है भाई, 16 की दूरी पर। 12 ये, 16 ये। आगे क्या बोला, देयर आर 7 पर्सन बिटवीन देम। उनके बीच में 7 व्यक्ति हैं। तो हमें क्या पता है भाई, जो पोजीशन होती है यानी कि जो स्थान होता है उसको हम किसके बराबर मानते हैं, उसको हम मानते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी के बराबर। और जो व्यक्ति होते हैं यानी कि पर्सन, वो क्या हो जाते हैं फिर, डिस्टेंस -1 यानी कि दूरी में से एक कम करेंगे। तो मान लो हमारे पास व्यक्ति हैं और दूरी निकालनी हो, अगर हमारे पास व्यक्ति है तो दूरी निकाल सकते हैं, अगर दूरी है तो व्यक्ति भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 7 व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति हमें क्या निकालनी है, दूरी -1, तो -1 इस तरफ आ जाएगा, तो 7 + 1 जो होगी वो डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 8। यानी कि 7 व्यक्तियों को बैठाने के लिए 8 की दूरी हमें चाहिए। तो इन दोनों के बीच दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8। इन दोनों के बीच में दूरी आ जाएगी हमारे पास 8। अब क्या निकालना हमें, फाइंड द पोजीशन ऑफ रोहन फ्रॉम राइट हैंड। रोहन की पोजीशन बतानी है राइट साइड से, कौन से स्थान पर है। तो राइट से गिनना शुरू कर देंगे, 16, 16 और 8 24, यानी कि 24वें स्थान पर है अपने रोहन दाहिने तरफ से। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 24। ठीक है। इसके साथ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। जो पंक्ति है, जो कतार है, उसके अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं वो निकालने के लिए पूरी पंक्ति की लंबाई को जोड़ लेंगे। तो 12 और 8 24, 2 26, 36। टोटल क्या आ गया भाई, 36। 16 + 8 + 12 करेंगे तो 36। ये जो 36 आए, ये क्या आई है भाई, दूरी आई है। और हमें क्या निकालना है, व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो मैं दूरी में से एक कम कर दूंगा, तो व्यक्ति कितने आ जाएंगे भाई, -1 करने पर 37। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 37 व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है जी। अगला सवाल है, गोपाल इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड प्रिंस इज 10 फ्रॉम द राइट हैंड। जो गोपाल है वो लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर, 12वें स्थान पर है, और जो प्रिंस है वो दाएं तरफ से 10वें स्थान पर है। ठीक है। If there are 3 persons are between them, then find the total number of persons in the row। एक तो हमें ये निकालना है और दूसरा निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर एक किसी पंक्ति के अंदर क्या होगी। तो देखिए पिछला जो सवाल था हमारा, उसके अंदर एक छोटी सी बात बोली गई थी, क्या, कि कौन बंदा किसके लेफ्ट में है और कौन बंदा किसके राइट में है, ये बात बोली गई थी। लेकिन इस सवाल में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए जो गोपाल है वो 12वें स्थान पर है, तो हमने गोपाल को बनाया, ठीक है, लेफ्ट साइड से। और जो प्रिंस है वो राइट साइड से 10वें स्थान पर है,
तो एक बात बताओ, प्रिंस को मुझे गोपाल के इधर बैठाना चाहिए 10वें स्थान पर, या फिर गोपाल को बैठाया हमने और प्रिंस को बैठाया हमने यहां पर, ये जो है 10 है और ये जो है 12, ठीक है। पिछले सवाल के अंदर ये राइट साइड है भाई, लेफ्ट और राइट। पिछले सवाल में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि हमें लेफ्ट में बैठाना है या राइट में बैठाना है, कौन किसके लेफ्ट में है ऐसा दिया गया था या राइट में है। इस सवाल के अंदर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमें दोनों केस लेकर के चलने पड़ेंगे। एक बार हमें लेना पड़ेगा कि भाई जो अपना प्रिंस है वो गोपाल के लेफ्ट में बैठा है और एक बार राइट में बैठा हुआ है, इस तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन देम, अगर उनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, अगर व्यक्तियों की संख्या 3 है तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई, तो व्यक्तियों से एक ज्यादा क्या होगी, दूरी होगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में 4 हो जाएगी, और इसी तरीके से इन दोनों के बीच में ये जो दूरी रहेगी ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। दोनों के अंदर क्या हो जाएगा भाई, 4 4 हो जाएगा। अगर मैं यहां से निकालूं कुल व्यक्ति कितने हैं टोटल, अगर टोटल की बात की जाए तो क्या करेंगे, 12 प्लस 4 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 26। 26 के आगे दूरी, हमें क्या निकालने हैं, व्यक्ति, टोटल पर्सन की बात कर रहे हैं। तो 26 माइनस 1 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, 25, यानी कि 25 व्यक्ति इस केस से आए हैं, दूसरे केस से और देखेंगे। तो देखिए टोटल पर्सन निकालेंगे, टोटल पर्सन, तो ये दूरी हमारे पास 4 है, कुल हमारे पास 12 है। तो अगर मैं ये दूरी निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं भाई, क्या निकलेगी, पूरी यहां तक हमारे पास 12 थी और ये जो 4 थी, तो ये कितनी बच जाएगी, 8 बच जाएगी, 8। तो देखो 10 और 8 18, कुल दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 18 की। और अब क्या निकालने हैं, पर्सन निकालने हैं, तो 18 माइनस 1 यानी के 17, यहां से हमारा आंसर आया 17, यानी कि या तो व्यक्तियों की संख्या होगी 25 या फिर व्यक्तियों की संख्या होगी 17। इन दोनों में से ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही मिलेगा, या ये दोनों एक साथ मिलेंगे या फिर ए एंड बी, मतलब दोनों का ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे हमारे पास। अगर ये बोल दे कि बताओ मैं मिनिमम नंबर क्या होगा, तो भाई मिनिमम नंबर इसके अंदर जो मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा 17, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई 25। अगर मिनिमम बोल दे तो हमारा आंसर रहेगा 17, मैक्सिमम बोल दे तो हमारा आंसर रहेगा 25। और अगर ये बोले कि बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, तो दोनों ही हमारे आंसर सही होंगे। हमें अपना ऑप्शन देखना पड़ेगा कि हम ऑप्शन के ऊपर क्या चूज करते हैं। ठीक है, अगला करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, नीरज किसी पंक्ति में 10वें स्थान पर है और जो मौसम है वो दाएं से 6ठे स्थान पर है। अगर उन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे पंक्ति के अंदर। ठीक है जी, तो सवाल गौर से देखिएगा। ये हमारा लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर यानी कि 10 की दूरी पर नीरज बैठा हुआ है। ठीक है, मौसम जो है वो राइट साइड से 6ठे स्थान पर है, और ऐसा कोई भी हमारे पास हिंट नहीं है, क्लू नहीं है, ऐसी कोई भी संकेत नहीं है जिससे हमें पता चले कि भाई जो नीरज है वो लेफ्ट में है या राइट में है मौसम के। हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों केस लेकर के चलेंगे एक साथ। ठीक है जी, तो नीरज हो गया और मौसम हो गया। ठीक है, और मौसम कौन से स्थान पर है भाई, 6ठे स्थान पर है। तो हमने एक बार तो मौसम को बैठा दिया यहाँ पर, और दूसरा केस लेंगे उसमें हम मौसम को देंगे कहाँ पे बैठाएंगे, लेफ्ट साइड है ये, 10 की दूरी पर हमारे पास
नीरज है और मौसम को हम बैठाएंगे यहाँ पर, और ये जो दूरी है ये है राइट साइड से, ये जो दूरी है 10 और ये जो दूरी है ये कितनी है 6। ऐसा सवाल में दिया है। अब क्या बोलने लग रहा है, इफ 7 पर्सन्स आर बिटवीन देम, यदि उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं तो इन दोनों के बीच में हमें कितने व्यक्ति बैठाने भाई, 7 व्यक्ति बैठाने हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा 7 लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, दूरी लिखेंगे। तो 7 व्यक्तियों के लिए 8 की दूरी हमें चाहिएगी। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, 8। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी है भाई, 8 की है। अब अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें और देखिए भाई, जो हमारा मौसम है वो राइट साइड से कौन से स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है ना। राइट साइड से 6ठे स्थान पर है। तो क्या दोनों के बीच में कभी 8 की दूरी हो सकती है, क्या दोनों के बीच में कभी 8 की दूरी हो सकती है? तो भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये जो चित्र है अब हमारा गलत हो जाएगा और सही चित्र क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला। तो अब टोटल निकालना है हमें। टोटल के लिए क्या करेंगे, 10 + 8 + 6, तो 10 और 8 18 और ये 24। 24 क्या आ गई भाई, हमारी दूरी आ गई पूरी पंक्ति की। हमें क्या निकालना है, 25, सॉरी हमें क्या निकालना है, व्यक्तियों की संख्या। तो एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 23 व्यक्ति जो होंगे हमारा आंसर होगा सवाल का। एक बार वापस से सुन लो, ये क्यों गलत होया। ये इसलिए गलत हुआ भाई कि ये जो लेफ्ट साइड से नीरज है उसकी दूरी तो है 10 की, और राइट साइड से जो मौसम है उसकी दूरी है 6 की। एक बंदा जो राइट से 6 की दूरी पर बैठा है और किसी को क्रॉस करके बैठा है और उन दोनों के बीच में 8 की दूरी और है, ऐसा पॉसिबल है? कभी सोच करके देखो। इसी कारण क्या है, ये वाला जो चित्र है ये गलत हुआ और हमारे पास कौन सा बचा, पहले वाला चित्र बचा जिससे हमारा आंसर आया। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर सवाल में हिंट दे तो हम आराम से कर लेंगे, अगर नहीं दे तो भी चित्र जो हमारे दोनों केस बनेंगे उनमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकल करके आएगा जो कि उसको कैंसिल करवा देगा। जैसे कि हमारे ये वाला जो दूसरा फिगर था ये वाला कैंसिल हो गया। चलिए एक और सवाल देखो, अगले साइड का सवाल स्टार्ट हो जाता है। ये जो सवाल है ये शिफ्ट होने वाले सवाल हैं। अगर कोई बंदा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, राइट में शिफ्ट हो जाए, किसी तरीके से क्या हो। तो देखिए, इन ए रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के एक पंक्ति में नेहा इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, जो नेहा है वो 15वें स्थान पर है बाएं से, और प्रीति इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, जो प्रीति है वो दाहिने छोर से 16वें स्थान पर है। प्रीति इज राइट टू द नेहा, प्रीति जो है नेहा के राइट में है। इंफॉर्मेशन हमें साफ साफ दे दी गई है। व्हेन नेहा इज शिफ्टेड 5 प्लेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट, यदि नेहा अपने बाएं तरफ 5 स्थान खिसक जाती है तो उन दोनों के बीच में 8 लड़कियां होती हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में 8 लड़कियां होती, तो हमें बताना है पंक्ति के अंदर कुल कितनी लड़कियां थी। तो देखिए ये क्या है भाई, ये किसी भी पंक्ति का लेफ्ट एंड है। ठीक है, यहाँ पर कौन है, 15 की दूरी पर, 15 की दूरी पर हमारे पास है नेहा। ठीक है, और प्रीति इज राइट टू द नेहा, जो प्रीति है वो नेहा के राइट में रहेगी। ये बात आ गई। तो एक बार हमने प्रीति को बनाया और ये राइट साइड से कितनी दूरी पर है, 16 की दूरी पर है। राइट से 16 की दूरी पर है। ठीक है, अब क्या बोलने लग रहा है, व्हेन नेहा शिफ्टेड 5 प्लेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट, यदि नेहा अपने से लेफ्ट में 5 स्थान यानी कि 5 की दूरी चली जाती है तो उसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर आ जाती है भाई नेहा, उसकी नई पोजीशन है ये, नई पोजीशन एंड डैश। कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, 5, यहाँ से यहाँ तक की 5। अगर ये पूरी 15 थी, अगर ये पूरी 15 थी, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये कितनी बच जाएगी भाई, अब 10। इतना ही है। सवाल ने क्या बोला था, लेफ्ट साइड से 15 पर है और 5 ये पीछे अपने लेफ्ट की तरफ ही आ जाती है, तो 5 आएगी तो ये 10 ही तो बचेगी, क्योंकि टोटल 15 थी हमारे पास। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है।
अब क्या बोलने लग रहा है, शिफ्ट होने के बाद में उन दोनों के बीच में, किसके, नेहा और प्रीति के, नेहा और प्रीति के बीच में 8 लड़कियां होती हैं। अगर नेहा और प्रीति के बीच में लड़कियों की संख्या 8 है तो उनके बीच दूरी कितनी होगी, 9 की होगी। किसके किसके, नेहा की जो नई पोजीशन है, नेहा की नई पोजीशन ये है, और उसके और प्रीति के बीच, प्रीति हमारे यहाँ पर है, तो दूरी कितनी होगी भाई, ये 9 की होगी। ठीक है, दूरी से एक कम व्यक्ति और व्यक्तियों से एक ज्यादा दूरी, यही बात करने लग रहे अभी तक। तो देखो अब हमें क्या बताना है कि चित्र हमारा बन करके तैयार है, हमें बताना है कि अब पंक्ति के अंदर कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखो हम जोड़ेंगे सभी को, टोटल गर्ल्स निकालनी है हमें, तो किसी भी एक तरफ से जोड़ना शुरू कर दो। तो देखो यहां से जब मैं चला तो यहां तक आया, कितनी दूरी हुई हमारे पास, ये 10, उसके बाद में आगे यहां तक 9, उसके बाद में आगे 16, 10, 9 और 16, तो जोड़ेंगे 16, 9, 25, 10, 35, क्या आ गया भाई 35, यानी कि कुल दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 35। अब व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो -1, 34, यानी कि पंक्ति के अंदर कुल जो लड़कियां बैठी हुई हैं वो कितनी बैठी हुई हैं हमारे पास, 34 बैठी है। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा ही, ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला सवाल है भाई हमारे पास, इन ए रो ऑफ 50 गर्ल्स, 50 लड़कियों की एक पंक्ति में, व्हेन प्रियंका वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 7 प्लेसेस, जब प्रियंका अपने बाएं 7 स्थान खिसक जाती है, देन हर नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड बिकम 10, जो लेफ्ट साइड से है उसका जो नंबर हो जाता है वो 10वां हो जाता है। तो हमें पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ सोनम, सोनम की क्या रैंक है फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से, इफ सोनम वाज 6th प्लेस टू द राइट ऑफ प्रियंका ओरिजिनल पोजीशन। अगर सोनम जो है प्रियंका की ओरिजिनल पोजीशन से 6 स्थान दाहिने तरफ हो तो हमें दाएं तरफ से सोनम का स्थान बताना है। तो देखिए चित्र बनाएंगे हम इसके लिए, लेफ्ट साइड से हमने बैठाया प्रियंका को, ठीक है, हमने बैठाया प्रियंका को लेफ्ट साइड से। हमें नहीं पता प्रियंका कहाँ पर बैठी हुई है अभी के लिए। सवाल क्या बोलने लग रहा है, अगर प्रियंका को 7 स्थान खिसका दिया जाए अपने लेफ्ट में, तो मान लेते यहाँ पर प्रियंका थी और इसको प्रियंका को अब हम ले आए P' जगह पर, तो ओरिजिनल पोजीशन और प्रियंका की नई पोजीशन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 7 की हो जाएगी। स्थान जो होगा वो दूरी के बराबर होगा। अब क्या कहने लग रहा है, देन हर नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड बिकम 10, खिसकाने के बाद में लेफ्ट साइड से जो प्रियंका का जो नया स्थान है वो कौन से नंबर पर आ जाता है, 10वें नंबर पर आ जाता है, यानी कि 10 की दूरी पर आ जाता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सोनम वाज 6th प्लेस टू द राइट ऑफ प्रियंकाज ओरिजिनल पोजीशन, प्रियंका की ओरिजिनल पोजीशन से 6 स्थान यानी कि 6 की दूरी पर कौन है, सोनम है। तो प्रियंका की ओरिजिनल पोजीशन से हमने किसको बैठा दिया, सोनम को, और कितनी दूरी पर बैठाया है, 6 की दूरी पर बैठाया है। तो 6 की दूरी पर हमने बैठा दिया भाई यहाँ पर, और सोनम है भाई राइट साइड से किसी दूरी पर बैठी होगी, राइट साइड से किसी दूरी पर बैठी होगी, तो हमें सिर्फ वो दूरी ही निकालनी है। तो देखो यहाँ से इस चित्र को देखते हुए मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्या मैं राइट से निकाल सकता हूँ, निकालेंगे थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला रह जाएगा। एक बार देखो, क्या मैं सोनम की पोजीशन लेफ्ट साइड से निकाल सकता हूँ, भाई साफ साफ निकाल सकते हैं। जो सोनम की पोजीशन है लेफ्ट साइड से वो क्या हो जाएगी, 10 + 7 + 6, 10 + 7 + 6, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, 6, 13 और 10, 23, क्या हो गया भाई 23। सोनम जो है लेफ्ट साइड से 23rd प्लेस पर है। ठीक है, तो हमें सोनम को क्या निकालना है, राइट साइड से निकालना है। तो टोटल का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे, L + R - 1। लेफ्ट साइड से हमारे पास है, टोटल दे रखा था कि 50 लड़कियां हैं, 50 बराबर है 23 + राइट -1, तो ये इस तरफ आ जाएगा 51 - 23, क्या आ जाएगा राइट। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8 और 4 में से 2 गए, 2,
28, यानी कि जो सोनम है राइट साइड से कौन सी पोजीशन पर आ जाएगी, 28वें स्थान पर आ जाएगी, 28वें स्थान पर आ जाएगी। निकाल हम यहाँ से भी सकते थे भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, अगर 50 लड़कियां हैं तो दूरी हो जाएगी उनके अंदर 51 की, तो दूरी क्या हो गई भाई, इनके 51 की दूरी रहेगी इनके बीच में। 51 की दूरी में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास ये वाली दूरी निकल जाएगी। ऐसे भी कर सकते थे और यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते थे। दोनों तरीके हैं, आपको जो तरीका पसंद हो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे वही बढ़िया है। तो भाई ये सवाल थे हमारे शिफ्ट होने वाले, ठीक है भाई, कोई लेफ्ट में शिफ्ट हो जा रहा है, कोई राइट में शिफ्ट हो जा रहा है। अगला जो सवाल करेंगे हम वो करेंगे पोजीशन इंटरचेंज करने वाली, यानी कि मैं और मनप्रीत सर हैं, हम दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें तो कौन कहां से किस जगह पर होगा। तो देखिए, राहुल इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, शिवम इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। जो राहुल है वो बाएं से 10वें स्थान पर और जो शिवम है वो दाएं से 12वें स्थान पर है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन राहुल बिकम 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी कि राहुल की जगह पर शिवम आ जाता है और शिवम की जगह पर राहुल चला जाता है, तो जो राहुल होता है अपना वो 19वें स्थान पर हो जाता है लेफ्ट एंड से, ठीक है जी। तो हमें निकालना है हाउ मेनी पर्सन आर इन द, तो पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए चित्र बनाएंगे हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से। ये लेफ्ट है, हमने बैठाया राहुल को, जो कि कितनी दूरी पर है, राहुल लेफ्ट साइड से 10 की दूरी पर है, ठीक है। इसी प्रकार से शिवम जो है वो 12 की दूरी पर है राइट साइड से। और देखिए एक बात और है कि हमें नहीं पता कि जो शिवम है वो राहुल के लेफ्ट में है या राइट में है। सवाल के अंदर ऐसी कोई भी डिटेल नहीं दी गई, तो हम कैसा केस लेंगे, दोनों केस लेंगे। एक बार बैठाएंगे लेफ्ट के अंदर, एक बार बैठाएंगे राइट के अंदर। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने बैठा दिया शिवम को, शिवम जो कि कितनी दूरी पर है भाई, राइट से 12 की दूरी पर, ठीक है, जो कि 12 की दूरी पर है। एक केस हमारे पास ये हो गया। दूसरा केस लेंगे भाई, राहुल था हमारे पास कितनी दूरी पर, 10 की दूरी पर लेफ्ट साइड से, और जो शिवम है, राहुल यहाँ पर, शिवम यहाँ पर, शिवम को बनाया राइट साइड से 10 की दूरी पर। दोनों केस आ गए। एक बार ओवरलैप करके बैठा दिया, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करके बैठा दिया, एक बार बिना क्रॉस करे बैठाया। यही दो पोजीशन हो सकती है ना। ये वाली जो है 12 है और ये वाली जो है 10, ठीक है, ये वाली दूरी 10। आगे क्या बोलने लग रहा है, दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन राहुल बिकम 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर वो अपने दोनों स्थान आपस में बदल लेते हैं, वो अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी कि शिवम की जगह पर कौन आ जाए भाई, राहुल, और राहुल की जगह पर कौन चला जाए, शिवम। तो राहुल की पोजीशन क्या होनी चाहिए, 19वीं होनी चाहिए। तो भाई देखो, अब राहुल की पोजीशन, राहुल शिवम की जगह पर आया, राहुल जो है वो शिवम की जगह पर आया। पहले वो कौन सा था, 10वें स्थान पर था राहुल हमारा, है ना। राहुल जो था 10वें स्थान पर था और वो शिवम के तरफ आया। तो एक बार खुद सोच करके बताओ, लेफ्ट साइड से पोजीशन ये 19वीं है, इसकी राहुल की लेफ्ट साइड से ये पोजीशन 10वीं है, तो ये अपने लेफ्ट में ही आ गया। जो शिवम था वो राहुल के लेफ्ट में था और राहुल लेफ्ट में ही आ गया। तो 10 से 19 कैसे होगा, ये तो कम होगा ना। 9 स्थान अगर 10 से 19 नहीं होगा, वो कम होगा, इसलिए ये चित्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बैठाया हमने शिवम को, यहाँ पर बैठाया हमने राहुल को। तो राहुल को क्या बोल दिया गया बाद में, लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पर आ गया, 19वें स्थान पर, यानी कि कितनी दूरी पर आ गया, 19 की दूरी पर आ गया। अब हमारा चित्र जो है वो सही बन गया। एक बार वापस से देख लो भाई, जो राहुल था पहले यहाँ पर था लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर, ये 10 है ना, तो 10 की दूरी पर है। अब चेंज होने के बाद में राहुल यहाँ पर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 19वां स्थान हो जाएगा लेफ्ट साइड से। भाई साहब ये लेफ्ट साइड से यहाँ तक 10वां है और यहाँ से यहाँ तक 19वां है, तो ऐसे कैसे होगा, ये तो कम होना चाहिए, जो कि इसने बढ़ा दिया। यानी कि चित्र जो है वो इस तरीके से नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 और फिर शिवम की जगह पर आ गया तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अगर यहाँ तक 10 है और यहाँ तक 19 है तो राहुल और शिवम के बीच में कितनी दूरी आ जाएगी? यहाँ से भाई 9 की दूरी आ जाएगी। छोटी सी गलती, ये 10 नहीं था, ये 12 था। ठीक है, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी आ जाएगी? 12 की आ जाएगी। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? टोटल पर्सन निकालना है। तो टोटल पर्सन निकालने के लिए पहले क्या कर लेते हैं? टोटल दूरी निकाल लेते हैं। तो यहां से जब चलना शुरू किया तो 10 के बाद यहां तक 9 और ये 12। 10 और 9 प्लस 12, इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 31। 31 की दूरी है। अब हमें पर्सन निकालना है, इसलिए माइनस का 1, यानी कि पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 30। तो पहले सवाल का जवाब रहेगा हमारा 30 पर्सन, 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति आएंगे। दूसरा सवाल है, बट इज द न्यू पोजीशन ऑफ शिवम फ्रॉम द राइट एंड। नई पोजीशन निकालनी है हमें शिवम की राइट एंड से। नई पोजीशन कौन सी भाई शिवम की? ये वाली है, राइट से निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 12, 12 और 9, 12 और 9 21। तो शिवम की नई पोजीशन क्या हो जाएगी? S-20 फर्स्ट, 21वां। हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 21। ठीक है, क्या था एक बार? 12 था, 12 और 9 21। हाँ सही है, राइट साइड से इसका स्थान हो जाएगा 21वां। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भाई हमारे पास, इन अ रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की एक पंक्ति में, शिखा इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। शिखा जो है वो 12वें स्थान पर है लेफ्ट साइड से। रश्मि इज 10 फ्रॉम द राइट हैंड। जो रश्मि है वो 10वें स्थान पर है राइट साइड से। इफ द इंटरचेंज देयर पोजीशन देन शिखा बिकम्स 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो अगर वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते, जैसे पिछले स्थान में राहुल ने और शिवम ने अपने स्थान बदले थे, ऐसे ही ये दोनों भी अपने स्थान बदलेगी। तो जो शिखा है वो लेफ्ट साइड से 7वें स्थान पर हो जाती है। ठीक है, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो? हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो? तो देखो, पिछले सवाल में और इस सवाल में एक बात याद रखना, एक छोटी सी डिटेल है भाई। शिखा है हमारे पास, ठीक है, और शिखा की पोजीशन बताई गई है इंटरचेंज होने के बाद में। तो ये गौर करो कि भाई ये 12वीं पोजीशन पे थी लेफ्ट साइड से, ये 12वीं पोजीशन पर थी लेफ्ट साइड से, तो इंटरचेंज होने के बाद में ये 7वीं पोजीशन पर हो जाती है लेफ्ट साइड से, है ना। ये लेफ्ट से पहले 12वें पर थी और बाद में लेफ्ट से 7वें पर हो जाती है। पिछले सवाल में वीडियो को बैक करके देखोगे ना तो भी यही दिखेगा कि भाई जो राहुल है ना उसको पहले पोजीशन बता रखी थी, वो लेफ्ट साइड से बता रखी थी, और चेंज होने के बाद में भी उसने लेफ्ट से बताई गई। अगर वो शिवम की पोजीशन बात करता तो इंटरचेंज होने के बाद में वो राइट से ही बताता। इन सवालों की खासियत यही है भाई, जिसकी भी इंटरचेंज करके बता रहे हैं ना तो दोनों की एक ही साइड से बताएंगे। लेफ्ट से अगर ऐसे किसी बंदे की बता रहे हैं लेफ्ट से बताई गई है पहले, तो उसकी लेफ्ट से ही बताएंगे इंटरचेंज होने के बाद में। या फिर अगर किसी बंदे की राइट से बताई गई है तो उसकी राइट से ही बताएंगे इंटरचेंज होने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? पहले थी 12, अब हो गई 10, यानी कि कम हुई है पोजीशन, है ना। पिछले सवाल में क्या थी? पिछले सवाल में बढ़ी थी, इसलिए हमने उनको ओवरलैप किए बिना बिठाया था। अब के बार क्या हुई है? कम हुई है, तो हम अब इनको ओवरलैप यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करा करके बैठाएंगे। कैसे? देखो, लेफ्ट साइड से हमने बैठाया शिखा को, लेफ्ट साइड से हमने बैठाया शिखा को। कौन से स्थान पर थी भाई? ये 12वें स्थान पर थी। 10 बड़ा याद आ रहा है, 12वें स्थान पर थी। ठीक है, और जो रश्मि है वो 10वें स्थान पर थी राइट साइड से। तो देखो भाई, अगर मैंने रश्मि को यहाँ पर बैठाया, खुद सोच करके देखो, और शिखा का रश्मि बैठा दिया, और शिखा की जगह पर मैं रश्मि को ले आया, रश्मि की जगह पर मैंने शिखा को बैठा दिया। तो एक बात खुद सोचो कि लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन यानी कि इसकी दूरी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, खुद ही दिमाग लगाओ। तो भाई अगर ऐसा करेंगे तो बढ़ेगी,
लेकिन सवाल के अंदर क्या कर रखा है, 12 से 7 कर रखा है, यानी कि कम कर रखा है। इसका मतलब क्या है भाई, हम रश्मि को यहाँ पर नहीं बैठाएंगे, रश्मि को बैठाया जाएगा यहाँ पर, शिखा को बैठाया जाएगा यहाँ पर। और जो रश्मि का स्थान है राइट साइड से वो कितनी दूरी पर है, ये तो शिखा का है 12 और रश्मि का है 10। रश्मि का 10 ही है ना, हाँ रश्मि का 10 ही है राइट साइड पे, ठीक है। तो देखो शिखा की जगह पर रश्मि गई, रश्मि की जगह पर शिखा आ गई। आने के बाद में शिखा की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, 7 हो जाती है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की 7 है और ये पूरी 12 थी, तो ये दूरी कितनी बचेगी बच्चों, भाइयों बहनों देवियों, तो 12 में से 4 गया 5, सारी दूरी हमारे पास आ चुकी है। अब पूछा गया हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, यानी कि पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सारी दूरी को जोड़ देंगे और एक कम कर देंगे, तो टोटल 7 है, यानी कि 7 + 10 क्या हो जाएगा 17। 17 आ गई कुल दूरी हमारे पास, एक कम किया यानी कि 16, यानी कि पंक्ति में जो लड़कियां बैठी हुई है उनकी कुल संख्या कितनी है भाई, 16 है, ठीक है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं हमें क्या क्या याद करना है। यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी, यानी कि जिस भी व्यक्ति की यहाँ पर बात की जाएगी उसकी पोजीशन हमेशा लेफ्ट से या राइट से ही बताई जाएगी। जैसे कि शिखा हमारे पास लेफ्ट से थी, तो शिखा की नई पोजीशन भी हमें लेफ्ट से ही बताई गई। अगर रश्मि की बात करता तो रश्मि की पोजीशन हमारी राइट से है, तो यहाँ पर रश्मि का नाम आने के बाद में जो नई पोजीशन बताता वो राइट से ही बताता है, ठीक है जी। एक बात तो हमें याद रखनी है ये। दूसरी बात याद रखनी है क्या, कि जैसे कि यहाँ पर 12 था और यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया, लेफ्ट से 12 लेफ्ट से 7 एक ही इंसान के लिए। तो सीधा सा पता है कि भाई वो इंसान अपने लेफ्ट में खिसका होगा, तभी उसकी पोजीशन यानी कि तभी उसकी दूरी लेफ्ट से कम हो सकती है। अगर ये बढ़ती, इसका मतलब क्या है कि वो अपने लेफ्ट से और दूर चला गया, यानी कि वो राइट में गया होगा। तो हम दूसरे व्यक्ति पोजीशन बता सकते हैं कि भाई जो दूसरा व्यक्ति वो पहले व्यक्ति के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात यहाँ पर गौर करनी है। तो यहाँ तक हमने देखे सारे हॉरिजॉन्टल सवाल। अब हम शुरू करेंगे वर्टिकल सवाल, यानी कि वर्टिकल जो रैंकिंग होती है टॉप और बॉटम की। ये तो लेफ्ट राइट वाले सवाल थे, सेम इसी तरीके से करेंगे, बट एक बार देख लेते हैं कुछ सवालों को कैसे करना है ताकि कोई कंफ्यूजन। इन ए कॉलम ऑफ बॉयज दीपांशु इज 15 फ्रॉम द टॉप। अभी तक जितने भी हम सवाल कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी तो हॉरिजॉन्टल जो जिनकी पोजीशन होती वैसे सवाल कर रहे थे, रो की बात करने लग रहे थे। अब बात किसकी करने लग रहा है भाई, कॉलम की बात कर रहे हैं। तो कॉलम जो होंगे इस तरीके से खड़े हुए जो होते हैं वो कॉलम होते हैं, ठीक है। तो एक कॉलम के अंदर दीपांशु जो है वो टॉप से 15वें स्थान पर है, टॉप से 15वें स्थान पर है। तो देखो ये क्या है भाई, टॉप, और कितनी दूरी पर है दीपांशु अपना, यहाँ पर मान लिया दीपांशु है, कितनी दूरी पर है 15 की दूरी पर है, ठीक है। अगर दीपांशु की 15 पे दूरी है, अगर दीपांशु 15 की दूरी पर है, तो दीपांशु से पहले कितने बच्चे आएंगे या कितने लड़के होंगे भाई, 14 लड़के होंगे, सीधी सी बात है। ये क्या है, दूरी दीपांशु की पोजीशन है, रैंक है, स्थान है। तो रैंक किसके बराबर होता है, अभी तक वही देख रहे हैं अभी। रैंक को हम मानते हैं डिस्टेंस के बराबर, और जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं डिस्टेंस से एक कम, ठीक है। तो देखो 15 की अगर दूरी है, अगर रैंक 15 है तो 15 की रैंक दे रखी थी इसमें, तो हमने क्या मान लिया 15 की दूरी है टॉप से। अब 15 की दूरी है तो मैं पूछना चाहूंगी इससे पहले बच्चे कितने थे, पर्सन निकालने, तो डिस्टेंस में से एक कम कर दिया, तो कितने बच्चे आ गए भाई, 14 बच्चे आ गए, ठीक है। आगे देखो, इफ देयर आर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट, उससे पहले जितने भी हैं उसके बाद उसका 3 गुना है, उससे पहले जितने भी हैं उसके बाद उसके 3 गुना है। अब पहले और बाद की क्या है, जैसे कि मान लो किसी लाइन के अंदर बच्चे खड़े हैं, ठीक है, मेरे आगे कुछ लोग खड़े हैं, मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, और सभी का मुंह इस तरफ है, सभी का मुंह एक तरफ है। तो जो होंगे मेरे से आगे वो मेरे से आगे रहेंगे, और जो पीछे होंगे वो मेरे से पीछे होंगे।
इसी तरीके से यहाँ पर जो भी शुरू हुआ, जहां से लाइन शुरू होती है वो अपन से आगे है, जहां पर भी हम हैं। अगर हमसे लाइन शुरू है तो बाकी सभी अपन से पीछे हो जाएंगे, अगर हम पे लाइन खत्म होती तो सभी जो होंगे वो अपने से आगे होंगे। तो यहाँ पर हम हैं, जहां से स्टार्ट हुई भाई वहां तक उससे आगे कितने हैं, 14। अब 14 के तिगुने कितने हो गए, 42। 42 जो है वो दीपांशु के बाद है। बच्चों की बात की जा रही है भाई, बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 42 बच्चे हैं तो ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी हो जाएगी 43। ये दूरी क्या हो जाएगी भाई, 43 हो जाएगी। अब आगे क्या बोला, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन दीपांशु एंड विशाल हु इज 7 फ्रॉम एंड ऑफ द कॉलम, जो कि 7वें स्थान पर है कि उस कॉलम के अंत से। कौन, विशाल। तो देखो विशाल कहां पर है भाई, 7वें स्थान पर है विशाल, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7। पूरी दूरी कितनी थी हमारे पास, 43। अगर मैं ये दूरी निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, 43 में से 7 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 43 हमारे पास पूरी थी। 43 3 36 36 हमारे पास दीपांशु और विशाल के बीच दूरी बच गई। अब हमसे पूछा गया, याद रखना यहाँ पर हमने पर्सन लिखे हैं और इस साइड हमने दूरियां लिखी है इनकी, है ना। 15 की दूरी थी तो 14 बच्चे, 42 बच्चे थे तो पूरी 43 की दूरी थी। और नीचे से 7वें स्थान पर है, पोजीशन दे रखी है, रैंक दे रखी है, तो 7 की दूरी पर, एक मिनट थोड़ा दिखाई देने में गड़बड़, ये 36 है भाई, ये 7 है, पूरे को जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 43 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास क्या बच गए, 36। अब देखो हमें क्या निकालना है, दीपांशु और विशाल के बीच में जितने बच्चे हैं, तो दीपांशु और विशाल के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, 36। और दूरी से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, व्यक्तियों की संख्या, बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या, जो कि कितनी है, 35। और 35 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है जी। एक और सवाल, अगला सवाल हमारे पास, इन ए कॉलम ऑफ 45 स्टूडेंट, 45 बच्चों की एक पंक्ति के अंदर, वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू द दैट ऑफ बॉयज, जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। श्वेता एक गर्ल, श्वेता एक लड़की, इज 10 फ्रॉम द टॉप, ऊपर से 10वें स्थान पर है। इफ देयर आर 5 गर्ल्स अहेड ऑफ हर, देन हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हर। अगर उससे पहले 5 लड़कियां हैं तो उसके बाद हमें बताने कि कितने लड़के होंगे। तो एक बार वीडियो पॉज करो, सवाल करके देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर आगे चलानी है वीडियो को। चलो सवाल करते हैं आप। क्या बोला भाई, श्वेता जो है टॉप से कौन से स्थान पर है, लेकिन उससे पहले क्या बोला भाई, 45 बच्चे हैं, ठीक है। 45 जो है वो बच्चे हैं और इनका जो रेशियो है वो क्या है, गर्ल्स और बॉयज का 2:1 है, यानी कि ये 3, 15 तो बॉयज होंगे और 30 जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। 45 स्टूडेंट्स में से 1:2 हो जाएगा भाई, लड़के और लड़कों का, लड़के और लड़कियों का, ठीक है। तो अब देखो, टॉप से जब देखा तो श्वेता कितनी दूरी पर है, 10 की दूरी पर है। श्वेता जो है 10 की दूरी पर है। अगर श्वेता 10 की दूरी पर है तो श्वेता के बाद श्वेता से पहले कितने बच्चे थे, जितनी दूरी है उससे कम बच्चे थे, है ना। और सवाल बोलने लग रहा है कि अगर उससे पहले 5 लड़कियां हैं, इन 9 में से लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स 5, तो बॉयज कितने बच गए भाई, यहाँ पर हमारे पास 4 बॉयज बच गए। अब आगे चलते हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 45, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी इनकी, 46। टोटल दूरी क्या होगी भाई, 46, या फिर टोटल दूरी की बात मत करो, यहां से भी हो जाएगा। बच्चे कितने आ गए,
4 लड़के आ गए हमारे पास। हमें से क्या पूछा है, बताओ कि श्वेता के बाद कितने लड़के हैं। जो 4 लड़के थे वो श्वेता से पहले आ चुके, और टोटल लड़के कितने थे हमारे पास, 15 थे। तो 15 में से सिर्फ 4 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 11 बॉयज जो होंगे वो श्वेता के बाद होंगे। ठीक है। अगर ये बोल दे बताओ लड़कियां कितनी थी श्वेता के बाद, तो यहाँ पे देखो 5 लड़कियां श्वेता से पहले, छठी श्वेता खुद, और टोटल थी हमारे पास 30 लड़कियां। तो 30 माइनस 6 यानी कि 24 जो होंगी वो लड़कियां होंगी श्वेता के बाद। अगर टोटल पूछे तो 11 और 24 को जोड़ लेना है, इतने बच्चे श्वेता के बाद होंगे। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भाई हमारा, इन ए कॉलम सुमित इज 10 फ्रॉम द टॉप। जो सुमित है वो किसी भी कॉलम के अंदर ऊपर से 10वें स्थान पर है, और इसी के साथ अमित जो है वो 15वें स्थान पर है। दीपक है वो 18वें स्थान पर बना रखा है ऊपर से। अगर दीपक सुमित और अमित के ठीक बीच में आता है तो हमें बताना पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है। तो भाई वर्टिकल का है तो सवाल हमारा, तो टॉप से देखेंगे क्या बताया गया है। टॉप से जो है किसकी बात की, पहले सुमित की। कितनी दूरी पर है भाई सुमित, हमारे 10 की दूरी पर है। ठीक है। और जो अमित है वो 15 की दूरी पर है नीचे से। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो अमित को बैठाऊं मैं सुमित के नीचे, या बैठाऊं मैं सुमित को सुमित से ऊपर। अगर मान लो, समझा देते हैं भाई बना करके, अगर मान लो मैंने यहां पर बैठाया अमित को, नीचे से कौन से स्थान पर है भाई, नीचे से है 15वें स्थान पर, ये बॉटम है हमारा। एक संभावना बनती है ये, इसी के साथ दूसरी जो संभावना बनती है, हमारे पास टॉप है इधर, यहां पर कौन है भाई हमारा, सुमित, और ये है बॉटम, और अमित को हमने बना दिया यहां पर अमित। ठीक है। तो आगे सवाल क्या बोलने लग रहा है, जो दीपक है वो इन दोनों के बीच में बैठता है, जो दीपक है वो इन दोनों के बीच में बैठता है। तो मान लो मैंने दीपक को यहाँ पे बैठाया इन दोनों के बीच में, तो सुमित की दूरी कितनी थी, 10 की थी ऊपर से। दीपक की दूरी कितनी है ऊपर से, 18 है। तो एक बात बताओ, सुमित अपना यहाँ पर है, दीपक सुमित से पहले है, तो दूरी अगर 10 की थी सुमित की, तो क्या कभी दीपक की दूरी 18 की होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जो दूरी आएगी इस हिसाब से, अगर हम इस तरीके से बैठाते हैं तो दीपक की जो दूरी आएगी वो 10 से कम आएगी। इसका मतलब क्या है, ये चित्र हमारा गलत आ जाता है। इसमें दीपक को ठीक बीच में यहां पर बैठा करके देखो, दीपक आ गया भाई। ठीक है। ऊपर से सुमित की दूरी 10, ऊपर से दीपक की दूरी 18, और दीपक जो है अमित और सुमित के ठीक बीच में भी आ गया। यहां तक सारी बात सही है, यानी कि चित्र अपना सही चलने लग रहा है। तो देखो यहां तक 10 है और यहां तक 18 है, तो मैं अगर इसकी बात करूं, ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8 की। और सवाल ने बोला है कि दीपक जो है वो ठीक बीच में बैठा है दोनों के, तो अगर यहाँ पर दूरी 8 की है तो यहाँ पर भी दूरी कितने की होनी चाहिए, फिर 8 की होनी चाहिए, है ना भाई। ठीक बीच में बैठा है, इसका मतलब उससे आगे जितनी दूरी पर एक बंदा है उससे उतनी ही दूरी पर पीछे भी एक बंदा है, तो 8 की दूरी आ गई हमारे पास। अब हमसे क्या पूछा, पूरी पंक्ति के अंदर बताओ कितने व्यक्ति हैं, तो ऊपर से जोड़ना स्टार्ट कर दो। तो देखो टॉप से चलेंगे तो यहाँ तक तो 18 था हमारे पास, टोटल पर्सन निकालेंगे तो 18 के बाद 8, और 8 के बाद 15, सभी को जोड़ लेंगे, 8 8 16, 26 हुआ यहाँ से, 15 हुआ ये, 6 5 11, 41। टोटल दूरी क्या आ गई भाई हमारे पास, 41। तो देखो हमारे पास क्या आई है, दूरी आई है। हमें क्या निकालने, व्यक्ति। तो दूरी में से एक कम कर देंगे, यानी कि पूरी पंक्ति के अंदर जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 40 है। ठीक है जी। इसी के साथ में हमारा रैंकिंग का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर कुछ ऐसे सवाल डाले जाएंगे जिसके अंदर बच्चों को डाउट होते हैं, थोड़े और अच्छे तरीके के सवाल होंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।